भले ही मानसून सत्र खत्म हो गया हो, लेकिन उस पर सियासत अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सीधे राहुल गांधी पे और विपक्ष पे आरोप लगाया कि उन्होंने संसद का जो सत्र था उसे चलने नहीं दिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हैं। मैम, अब तो किरण रिजिजू ने सीधे विपक्ष पे आरोप लगा दिया है कि उन्होंने संसद को नहीं चलने दिया। राहुल गांधी पे उन्होंने आरोप लगाया कि वो देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगी कि आपको ये जो जवाब आ रहा है आपको लाजमी लगता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? बीजेपी के ही नुमाइंदे हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। सदन में चर्चा कौन नहीं होने दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी नहीं होने दे रही है, और दोष मर रहे हैं विपक्ष पे। और बार बार पहले नेहरू जी का हवाला देते थे, अब एक कोई जॉर्ज सॉरोस है उसका हवाला देते हैं, कहते हैं $1 ट्रिलियन वो पैसा डिस्टेबलाइज करने को लगे हैं। क्या आप बात कर रहे हैं? अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए आप कोई विदेशी ताकतों को कह रहे हैं कि विदेशी ताकत इन्वॉल्व है। क्या देशवासियों का क्या सवाल है आपसे? देशवासियों का सवाल है कि आप हमारे वोटर आईडीज हमसे क्यों खींच रहे हैं? आप इतना मुश्किल डॉक्यूमेंट्स को क्यों कर रहे हैं कि आप लोग हमें डिलीट कर दें? इतने अनगिनत ऐसे एग्जाम्पल्स अब राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड से, इलेक्ट्रल रोल के रिकॉर्ड से दिए हैं, कैसे मैनिपुलेशन वोटर्स का हो रहा है। तो ये बाहर की जनता को करने की ज़रूरत नहीं है। उनके खुद के इलेक्ट्रल रोल्स को अगर आप सफाई कर देते तो शायद ये प्रश्न चिन्ह नहीं उठता। ये प्रश्न चिन्ह तब नहीं उठता जब आपने 40 लाख वोटर्स रातों रात विधानसभा और लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र के बीच में आपने ऐड कर दिए। ये सवाल तब नहीं उठता जो SIR का पूरा मामला आपने बिहार चुनाव के बिल्कुल 5 महीने पहले शुरुआत की है। ये सवाल नहीं उठता अगर दिल्ली पुलिस या बंगाली भाषा को बांग्लादेशी भाषा नहीं कह देती। ये सवाल नहीं उठता अगर आपकी मंशा में खोट नहीं होती। ये सवाल नहीं उठता अगर खुद JP नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दरमियान ये नहीं कहा होता इस देश में सिर्फ 1 नेशन 1 पार्टी रह जाएगी। क्योंकि आप वो 400 सीट नहीं पार कर पाए, तो आप इलेक्शन कमीशन के माध्यम से और इस तरीके से पार्लियामेंट को ब्लॉक कर इस ऐसे कानून लाकर जहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स के ऊपर आप कार्रवाई कर आप उनको बहिष्कार कर सकते हैं। इन माध्यमों से आप सारे विपक्षी दलों को चुप कराने की कोशिश करें। विपक्ष में होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है थोड़ा अपने गिरेबान में झांकें, फिर दूसरों पे दोष मढ़ने का काम करें। लेकिन लगातार वो तो आरोप लगा रहे हैं ना कि आप लोग जो है अलग अलग मुद्दों को लेके हमला कर रहे थे, सरकार पे सदन नहीं चलने दे रहे थे। एक तो आरोप उन्होंने ये भी लगाया कि जो विपक्ष के खास करके कांग्रेस के सांसद है उन्हें भी डर लगता है कि राहुल गांधी पता नहीं क्या बोल दे और हमें इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़े। एक तो किरण रिजिजू जी के कान में जाकर कांग्रेस MPs ने बात की होगी। अगर जिनने बात किया आप बता दीजिए, किस किस के नाम लेकर बता दीजिए उनसे। तो ये सारा एक टेलीविज़न चैनल पे इतने जिम्मेदारी के पद पर एक सीनियर मिनिस्टर हैं, ऐसा कैजुअली रिमार्क्स करना क्या उनकी पद को सुहाता है? और मैं तो मीडिया से हाथ जोड़कर विनम्रता से कहना चाहूँगी, ये जो फालतू के आरोप लगाते हैं सत्ता पक्ष, अब समय आ गया है सत्ता पक्ष से भी कड़े सवाल पूछे जाएं। 11 साल हो गए हैं इनको सरकार में रहते रहते। क्या देश की अर्थव्यवस्था ठीक हुई है? क्या देश के दूसरी दुनिया से रिश्ते अच्छे हुए हैं? क्या देश में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? क्या देश का संविधान मजबूत हुआ है? क्या देश की महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या देश के किसानों की आमदनी दुगनी हुई है? क्या देश के युवाओं के पास रोजगार है? और अगर हम ये चर्चा का विषय बनने देते हैं तो आप लोग ही हमसे आकर पूछते हैं आप अड़ंगा डाल रहे हैं। अड़ंगा अगर देश के लिए डाल रहे हैं, देश हित में डाल रहे हैं, तो केंद्र सरकार से पूछें कि आप नाकामयाब क्यों रहे। यानी हमारी दुनिया भर पैसे डालकर हमारी सरकार इतनी कमज़ोर है, केंद्र सरकार इतनी कमज़ोर है कि दुनिया भर के पैसे विपक्ष को मिल रहे हैं और डिस्टेबलाइज हो रही है। यानी आप इतनी कमज़ोर, आप बता रहे हो आप कमज़ोर हो। आप पहलगाम में आतंकी हमला हो जाता है, आप क्रिकेट खेलने में लग गए हैं। तो दूसरों पे दोष मढ़ने से पहले ज़रा गिरेबान में झांकें। और मैं मीडिया से सबसे ज़्यादा मेरी अपेक्षा है, क्योंकि 140 करोड़ जनता जो आप लोग की तरफ देखकर उम्मीद करती है कि आप उनकी आवाज़ उठाएंगे, ना कि सरकार की आवाज़ उठाएंगे, तो देश भी आप पे गर्व महसूस करेगा। वरना देश आपको क्या क्या नामों से बात करता है वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मैम, एक सवाल SIR को लेके, SIR जो बिहार में भी चल रहा है उस पर लगातार जो है सियासत हो रही है। खास करके अब तेजस्वी यादव पे भी 2-3 जगह FIR हो गई है, एक दिल्ली में भी शिकायत हुई है। आप इसे किस रूप से देख रहे हैं? और दूसरा ये कि आप लोग जो है वो क्यों नहीं ऑफिशियल तौर पे जो चुनाव आयोग का कहना है उस शिकायत दर्ज करवा रही हैं? आप क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछते हैं कि इलेक्ट्रल रोल्स जो हैं क्लीन क्यों नहीं है? किसकी जिम्मेदारी है? विपक्ष की जिम्मेदारी है। विपक्ष तो उसमें कमियां दिखा रहा है ना, क्या कमियां हैं। और आप एफिडेविट किस आधार पे मांग रहे हैं? एफिडेविट तो आपके इलेक्ट्रल रोल्स का होना चाहिए कि किस आधार पे ये लोग 0 हाउस नंबर को लेकर और एक ही घरों में इतने सारे वोटर्स कर देते हैं। सवाल उनसे पूछना चाहिए, जवाबदेही उनकी बनती है। और रही बात FIR दर्ज करने की,
महाराष्ट्र के एक एमएलए हैं जिन्होंने उन पे एफआईआर दर्ज किया है। मैं उस एमएलए से कहूँगी, भाजपा के एमएलए हैं, उनसे कहूँगी कि देश में और ख़ास करके महाराष्ट्र में भी बहुत चुनौतियाँ हैं। महाराष्ट्र की जनता को आप कोई विशेष वादा कर कर आए हैं? वहाँ पे खुद ही 40 लाख वोटों की हेराफेरी हुई है। तो एफआईआर खेलने से पहले और बिहार के चुनाव में को प्रभाव डालने से पहले जब अपने गिरेबान में झांकिए कि कहीं आप भी जिस सीट पे बैठे हैं वो वोटरों की हेराफेरी से तो नहीं बैठे हैं, इसलिए उस डर के मारे आपने तेजस्वी यादव जी पर एफआईआर दर्ज किया है। ये एफआईआर दर्ज करते रहें, 1 या 100 करें, पर देश देख रहा है ये डर की वजह से, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है और उनकी चोरी पकड़ी गई है। चोरी क्या, मैं इसको डकैती कहती हूँ, डकैती पकड़ी गई है, इसलिए आए दिन जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, प्रियंका चौधरी ने सीधे तौर पे कहा कि जो लगातार एफआईआर हो रही है तेजस्वी यादव पे हो या फिर दूसरे और भी नेता हैं उन पे हो, ये विपक्ष के खिलाफ साजिश है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए पूरा मामला जो है वो किया जा रहा है। कैमरामैन नीरज के साथ अंकित, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।